मुस्तफाबाद के नायक। मुस्तफाबाद गांव हरे भरे खेतों और मेहनती किसानों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन समय बदल रहा था। बारिशें अनियमित हो गई थी और खेती करना दिन ब दिन कठिन होता जा रहा था। इसी गांव में पल्ला नाम का एक गरीब किसान अपने 2 बच्चों हिमांशु और बोई के साथ रहता था। पल्ला के पास खेती के लिए बहुत कम जमीन थी और वह मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसके बच्चे भूखे न रहे और वे पढ़ लिख कर एक बेहतर जीवन जी सके। हिमांशु और बोए दोनों ही पढ़ने में तेज थे, मगर गरीबी ने उनकी शिक्षा को अधर में लटका दिया था। एक साल गांव में जबरदस्त सूखा पड़ा। पानी की कमी के कारण फसलें सूख गई और लोगों के पास खाने तक के लिए कुछ नहीं बचा। पल्ला बहुत परेशान था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता तो मुझे कोई नया रास्ता खोजना होगा। पल्ला ने सुना कि पास के गांव में लोग कुएं और तालाब खोदकर पानी इकट्ठा कर रहे हैं। यह विचार उसे पसंद आया। वह अपने गांव के लोगों के पास गया और उन्हें समझाने की कोशिश की कि अगर हम सब मिलकर एक तालाब खोदे तो पानी इकट्ठा किया जा सकता है और खेती फिर से शुरू हो सकती है। गांव वालों ने पहले उसकी बात को अनसुना कर दिया, लेकिन हिमांशु और बोए ने अपने पिता का साथ दिया। वे दिन रात मेहनत करने लगे। धीरे धीरे कुछ और लोग भी उनके साथ जुड़ने लगे। कई हफ्तों की मेहनत के बाद एक बड़ा तालाब तैयार हुआ और बारिश के बाद उसमें पानी भर गया। अब गांव के पास पानी था। पल्ला और उसके बच्चों ने फिर से खेती शुरू की। इस बार उन्होंने नई तकनीकों का इस्तेमाल किया, जिससे कम पानी में भी अच्छी पैदावार हो। गांव वालों ने भी यही तरीका अपनाया और धीरे धीरे मुस्तफाबाद की जमीन फिर से सोने जैसी लहलहाने लगी। पल्ला के इस प्रयास ने पूरे गांव की तकदीर बदल दी। उसकी बेटी बोए को शहर में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिली और हिमांशु गांव का सबसे होशियार किसान बन गया। मुस्तफाबाद की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हिम्मत और मेहनत हो तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। पल्ला, हिमांशु और बोए ने यह साबित किया कि जब सब मिल काम करें तो नामुमकिन कुछ भी नहीं होता।